नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 के साइंस के 8वें चैप्टर के इस दूसरे लेक्चर के अंदर मैं प्रकाश पटेल आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। त्वरण के बारे में थोड़ी जानकारी है। यदि कोई पदार्थ गतिशील है, गति की परिमात्रा अलग अलग है। हालांकि कभी उसकी गति तेज हो जाती है तो हालांकि कभी उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। गति कम या ज्यादा होने की वजह से उसके लिए एक अलग परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे त्वरण कहा जाता है। तो सबसे पहले त्वरण की परिभाषा क्या होगी? तो किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उसके आधार पर त्वरण का सूत्र बनाया जाएगा कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। इसके लिए सूत्र बन जाएगा a बराबर v माइनस u अपॉन t। अब यहाँ पर स्मॉल u बराबर क्या होगा? तो प्रारंभिक वेग, शुरुआत का वेग। स्मॉल v बराबर क्या लिया जाएगा? अंतिम वेग। ज्यादातर प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग ज्यादा होता है, इसलिए हम v माइनस u करते हैं। a बराबर त्वरण है और t बराबर लिया गया समय। यदि त्वरण वेग की दिशा में होता है तो उसको धन यानी कि धनात्मक लिया जाता है, और यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो तो इसको माइनस यानी कि ऋण लिया जाता है। याद रखना है, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे धन लिया जाता है, यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो तो उसे ऋण लिया जाता है। ये आपको खास याद रखना है, ठीक है। चलो, त्वरण का SI मात्रक क्या है? तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। हालांकि सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाना है तो घात क्या हो जाएगी? ऋण हो जाएगी, माइनस। अथवा तो दूसरी तरीके से मीटर सेकंड की घात -2 लिख सकते हैं। इसके आधार पर एक समान त्वरण और असमान त्वरण के बारे में जानकारी लेते हैं। यदि एक वस्तु सरल रेखा में यानी कि एक सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता है या तो बढ़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? समान रूप से या तो कम होता है या तो ज्यादा होता जाता है, लेकिन समयांतराल समान हो गया। बात याद रखना। तो उसे क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिरी गई वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। असमान, यदि वस्तु का वेग समान समयांतरालों में असमान रूप से परिवर्तित हो रहा, कभी कम कभी ज्यादा, फिर से ज्यादा फिर से कम, ऐसे, तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। जैसे कि भीड़ वाले सीधी सड़क पर चल रही कार, भीड़ वाले सीधी सड़क पर चल रहे कार का त्वरण कभी बढ़ता है या तो कभी कम होता जाता है, तो उसको हम असमान त्वरण के स्वरूप में पहचानते हैं। अब उसके आधार पर किताब में हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल उदाहरण नंबर 1 के बारे में जानकारी लिए देते हैं। यहाँ पर मैं केवल गिनती लिखूंगा, उसकी जो प्रश्न है वो आपको किताब में से लिखना है, गिनती आपको यहाँ से लिखनी है। अब प्रश्न क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। फिर से, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में और दूसरी 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, यानी कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, पहले देखते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी
तो हो जाएगी 32 मीटर। चलो दूसरी बात, उसके लिए कितना समय लगाए वो भी बताया गया है, यानी कि लिया गया कुल समय। तो दूसरा लेते हैं लिया गया कुल समय। चलो पहले कितना था 4 सेकंड, दूसरे कितने थे 2 सेकंड, यानी कितने हुए 4 और 2 6 सेकंड। अब परिभाषा में बताया गया है तो उसकी औसत चाल हमें ढूंढनी है। तो औसत चाल के लिए क्या करेंगे, तो उसका सूत्र हमने आगे बताया था कि औसत चाल बराबर तय की गई दूरी कुल दूरी, चलो बटे में लिया गया कुल समय। चलो कुल दूरी हमारे पास कितनी है 32 मीटर, समय कितना है हमारे पास 6 सेकंड, 32 बटे में 6, यानी कि उसका भाग करेंगे तो मिल जाएगा कितना, तो 5.33, यानी कि भाग कर देना चाहिए 30 मीटर बटे सेकंड या मीटर सेकंड की -1 घात, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। किताब में आप देख सकते हैं 112 नंबर के पेज पर बताया गया है कि उदाहरण नंबर 2, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। थोड़े समय के बाद कार का ओडोमीटर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यानी कि कार द्वारा तय की गई दूरी लेते। सबसे पहले कार द्वारा तय की गई दूरी, लास्ट में क्या था 2400 किलोमीटर, स्टार्टिंग में क्या था 2000 किलोमीटर, बराबर कितना होगा तो 400 किलोमीटर। चलिए ये बात हो गई। अब देखते क्या बोलते हैं आगे। यदि यात्रा में 4 आवर लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, यानी कि समय t बराबर कितना हो गया अपना 4 घंटा और आवर h 4 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत चाल किलोमीटर बटे आवर और मीटर बटे सेकंड में ढूंढना है। अब औसत चाल का सूत्र हमने आगे बताया था कि v बराबर क्या होगा s बटे t। चलो s बराबर तय की गई दूरी कितनी है 400 किलोमीटर, बटे में घंटे कितने हैं 4। चलो सॉरी यहाँ पर 8 घंटे बताए गए, तो यहाँ पर लेंगे अपने 8 बटे में 8, तो कितना होगा, तो होगा 50 किलोमीटर, बटे में कर लागे तो यार घंटे को ऊपर ले और को तो -1 घात हो जाएगी। अब बताया गया कि उसको मीटर बटे सेकंड में भी ढूंढना है, तो यहाँ पर देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक 50 किलोमीटर बटे आवर। अब किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करके सिर्फ 1000 से गुणा करना है। घंटे को हम सेकंड में परिवर्तित करने में घंटे कितने सेकंड होगी, तो 3600 सेकंड हो जाएगी। ठीक है, बाकी अभी अपने हिसाब से हम भागे चला लेते हैं। तो कितना आंसर मिल जाएगा, तो लास्ट में तो मिल जाएगा 13.9 मीटर सेकंड की -2। एक किलोमीटर प्रति आवर का हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड का। दोनों तरीके से ढूंढने को बोला था, हमने
अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3 की बात। क्या कहना चाहते हैं वो पेज नंबर 113 पर बताया है कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। यानी कि वो 90 मीटर डिप्थ वाला एक तालाब है, यहाँ से जाएगी, वहां से जाकर वापस रिटर्न आएगी, ऐसा करना चाहते हैं। तथा वापस आती है। इस दौरान कुल 180 मीटर की दूरी यानी कि उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, पहले तो ये दूरी उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 180 मीटर हो गया। चलो आगे क्या बोलते हैं देखते हैं कि उषा जाती है फिर वापस आती है, यानी 90 मीटर प्लस 90 मीटर यानी 180 मीटर हो गया, तो वो दूरी हो गई। लेकिन उषा का अभी हम विस्थापन ढूंढे तो 1 मिनट में उषा का विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 मीटर। क्यों 0? तो अगर कोई पदार्थ गति करता है, गति करके अपने मूल स्थान पर वापस आता है तो उसका विस्थापन 0 हो जाएगा और उसकी दूरी जो जितना उसने अंतर काटा है उसके हिसाब से तो उसकी दूरी तय की जाती है, लेकिन विस्थापन तो उसको 0 हो जाएगा। तो उषा का विस्थापन 0 हो गया। अब यह बताया कि उषा की औसत चाल है, तो चलो पहले औसत चाल बोलते हैं कि उषा की औसत चाल, इसका सूत्र क्या था? तो हमने आगे बताया था कि तय की गई दूरी बटे में कुल समय। तय की गई कुल दूरी बटे में लगा कुल समय। चलो दूरी कितनी है? 180 मीटर की। समय कितना लगा? 1 मिनट। अभी हम समय के इकाई के स्वरूप में सेकंड लेते हैं, तो मिनट को हम क्या करेंगे? सेकंड में परिवर्तित करेंगे। 1 मिनट की सेकंड कितनी होगी? 60। तो 180 मीटर बटे 60 सेकंड हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 6 गुना 3 18, यानी कि 3 मीटर सेकंड की घात -1 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर प्रश्न में बताया गया है कि औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो अब औसत वेग देखते हैं। बराबर विस्थापन और नीचे तो क्या ले जाएगा? लगा हुआ कुल समय। चलो विस्थापन कितना है? तो वो तो 180 मीटर ही है, सॉरी विस्थापन तो 0 मीटर हो गया, और समय कितना है? 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? 0 मीटर सेकंड की घात -1। इसी तरह औसत चाल और औसत वेग दोनों को हम अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं। इसके बाद में आगे बताया गया है कि पेज नंबर 114 पर उदाहरण नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। उदाहरण 4 के अंदर हमें 2 स्थिति बताई गई है, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, और दोनों का त्वरण अलग अलग होता है। बताया गया है कि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 60 मीटर सेकंड प्रति -1
चलो तो पहली स्थिति में देखते हैं। राहुल साइकिल से अपनी गति की शुरुआत करता है तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 लिया जाता है। अब अंतिम वेग v बराबर कितना बोला है, 6 मीटर सेकंड की घात माइनस से, तो v बराबर 6 मीटर सेकंड की घात माइनस से, और समय t बराबर बोला है 30 सेकंड। चलो तो उसका त्वरण ढूंढना है, तो उसका त्वरण का सूत्र वही रह जाएगा, a बराबर v माइनस u अपॉन t। v बराबर कितने 6 माइनस u कितने 0 बटे t बराबर कितने 30। 6 माइनस 0 यानी कितना बचेगा 6 बटे में 30। 6 बटे 30 यानी कितना हो जाएगा 0.2। और त्वरण का इकाई हमने क्या लिया था, मीटर सेकंड की माइनस 2 का। ये हमारी पहली स्थिति हुई। अब राहुल को आगे थोड़ा ले जाना है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 6 मीटर सेकंड की माइनस 1 घात बन जाता है। यानी कि अब दूसरी अवस्था लेते हैं, दूसरी स्थिति। यहाँ पर दूसरी स्थिति में उसका प्रारंभिक वेग u कितना हो जाएगा, तो 6 मीटर सेकंड की माइनस 1 घात हो जाएगा। और वो ब्रेक लगाता है तो वेग कम होगा, कितना बताया रकम में पढ़ो जरा, 4 मीटर सेकंड की माइनस 1 घात है। और समय कितना बोला, तो t बराबर 5 सेकंड बोला है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कि a बराबर v माइनस u बटे में t। v कितना है अपने पास 4, माइनस u कितने 6 बटे में t बराबर कितने हैं 5, माइनस 2, 4 में से 6 जाए तो 2 और 5 बराबर माइनस 0.4 मीटर सेकंड की घात माइनस। अब आगे प्रश्न में बोला गया है कि दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण की गणना करें। ओके, तो पहली स्थिति में 0.2 मीटर सेकंड की माइनस 2 घात, और दूसरी स्थिति में कितना मिला अपने को, माइनस 0.4 मीटर सेकंड की घात माइनस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल गिन सकते हैं। आपको किताब में से प्रश्न लिखना है और बाद में इसकी गिनती आपको बोर्ड में से लिखनी है। अच्छे से चौपड़े में लिखकर 2 बार प्रैक्टिस करके तैयार करना है। मैं अभी हट जाता हूँ एक मिनट के लिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।